हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी इस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आयकर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 24 जुलाई। तो हर वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया गया और 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष अपनाया गया था और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी योजना की शुरुआत की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी योजना की शुरुआत की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में कचरे से बिजली का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है और इसकी दूसरी राजधानी गैरसैंण है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। प्यारे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम क्या है और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो गोलू देवता मंदिर, नंदा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, टपकेश्वर महादेव आदि मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिरों में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा नया प्रश्न है, कोविड-19 के कारण इस वर्ष दिसंबर में होने वाले किस पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नोबेल पुरस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार समारोह जो कि दिसंबर माह में आयोजित किया जाना था उसे कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो पहली बार 1901 में नोबेल प्राइज प्रदान किए गए थे और स्वीडन और नॉर्वे ये दोनों ही देश नोबेल प्राइज प्रदान करते हैं। 5 क्षेत्रों में स्वीडन नोबेल प्राइज प्रदान करता है जबकि नॉर्वे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर बात करें नोबेल प्राइज के क्षेत्रों की तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य, ये सभी वे 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रदान किया जाता है। भारत में नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हो चुका है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी वे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना का प्रमुख बनाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख मोहम्मद शाहीन इकबाल को बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय नौसेना के प्रमुख वर्तमान समय में कौन हैं? अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान से अलग कर ये नया देश बना था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बांग्लादेश के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। राजधानी इसकी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनती है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री में चिकित्सा मुहैया कराने के लिए आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना को शुरू किया गया है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होते समय आंध्र प्रदेश के मांग को लेकर के अनशन कर रहे किस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? अगर बात करें राजधानी की, तो वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है, किंतु प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, जो कि 2024 में पूर्णतः इसकी राजधानी बन जाएगी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। प्रमुख पर्यटक स्थलों की अगर बात करें तो विजयवाड़ा, श्रीशैलम, विशाखापट्टनम, बेलम गुफा यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश रावण के उड्डयन मार्ग पर शोध कार्य करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका रावण के उड्डयन मार्ग पर शोध कार्य करने जा रहा है। श्रीलंका की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम सिलोन है और इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलाशय अलग करता है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संचालन समिति के सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है साहिल सेठ। प्यारे विद्यार्थियों, साहिल सेठ को हाल ही में भारत की ओर से ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल संचालन समिति के सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो हाल ही में अरुण कुमार, जो कि वर्तमान में आरपीएफ के महानिर्देशक हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय रेलवे बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है और संजीव बजाज को हाल ही में बजाज फाइनेंस का अध्यक्ष बनाया गया है और सुमित देव को हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है और ब्रिक्स के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है
राजस्थान। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को शुरू किया गया है। प्यारे, अगर बात करें राजस्थान की तो इसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में यह वह कौन सा नंबर का स्थान है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो घूमर यहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और पंचायती राज कानून को लागू करने वाला भी भारत का ये पहला राज्य है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो जैसलमेर, अजमेर, सांबर झील, अरावली पर्वत श्रेणी, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और थार मरुस्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में आते हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरावली पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डोम सिबले। डोम सिबले की अगर बात करें तो ये इंग्लैंड के इस्लामी बल्लेबाज हैं। फील्डिंग के दौरान इन्होंने लार का प्रयोग कर गेंद को चमकाने की कोशिश की थी, जिस कारण से ये लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में आईसीसी के द्वारा कोरोना महामारी के चलते गेंद पर लार का प्रयोग ना करने का प्रतिबंध लगाया था, किंतु इन्होंने गलती से ये उल्लंघन कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों की अगर बात करें तो वेन स्टोक दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हो गए हैं, जिन्होंने जेसन होल्डर को पीछे छोड़ दिया है। बैरी जर्मन की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। वहीं पे अगर बात करें आईसीसी की तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं और चेयरमैन मनु साहनी हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को रेल मार्ग से 9000 टन मसाला निर्यात किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 9000 टन मसाला निर्यात किया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे अधिक मसाले की पैदावार किस राज्य में होती है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में बलदेव सिंह सदाकर्णम के द्वारा किस पर आधारित पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं को लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उद्यम सिंह। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में नोमुरा के द्वारा भारत की जीडीपी दर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।